मूवी का स्टार्ट पीटर यानी स्पाइडरमैन से होता है, जो अपनी जुबानी खुद बताता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। वो स्टडीज में अच्छा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, जिससे वो प्यार करता है वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है और अब वो एमजे को प्रपोज करने का सोच रहा है। पीटर एमजे का थिएटर में म्यूजिकल शो देखने जाता है, जहाँ वो पहली बार परफॉर्म कर रही है। वहाँ पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी भी आता है, जो उसकी स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी जानता है और पीटर को अपने फादर नॉर्मन की डेथ का जिम्मेदार समझते हुए उससे अब नफरत करता है। हैरी अपने फादर की लैब से गैस और टेक्नोलॉजीज का यूज करके खुद को रेडी करता है ताकि पीटर से बदला ले सके। एमजे की परफॉर्मेंस के बाद पीटर और वो साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, जहाँ से वापसी पे पीटर की बाइक के साथ आज अजीब ब्लैक स्टिकी सी चीज चिपक जाती है। यहाँ फ्लिंट नामी एक कैदी जेल से भाग के अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी वाइफ उसे इंसल्ट करते वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो मजीद उसकी वजह से अपने और अपनी बेटी के लिए कोई मसला नहीं चाहती है। पर फ्लिंट की डॉटर अभी भी उसे अच्छा इंसान समझते हुए प्यार करती है और अपनी पिक्चर वाला लॉकेट भी देती है। फिर फ्लिंट ये वादा करते हुए कि वो अपनी डॉटर के इलाज के लिए कहीं से भी पैसे जमा करके लाएगा, वहाँ से चला जाता है। पीटर अपनी आंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो एमजे से प्यार करता है और उसे प्रपोज करने वाला है। पीटर की आंट उसे वही रिंग देती है जो उन्हें पीटर के अंकल ने दी थी। साथ ही वो उसे एडवाइस करती हैं कि वो एमजे को तभी शादी के लिए प्रपोज करे जब वो उसे और उसकी खुशियों को अपने से पहले रखने की हिम्मत रखता होगा। पीटर जब वापस घर जा रहा होता है तो वहाँ अचानक हैरी उस पे अटैक करते उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है, जहाँ दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसी दौरान में पीटर के हाथ से अपनी आंट की दी हुई रिंग गिर जाती है, जिसे वो हैरी से बचाते हुए बहुत ही स्टाइल में पकड़ता है और फिर दोनों में एक लंबी फाइट के बाद आखिर में जीतना तो हीरो ने ही था, इसलिए पीटर हैरी को जख्मी करते नीचे फेंक देता है। विलन ही सही, पर हैरी था तो पीटर का बेस्ट फ्रेंड, इसलिए वो उसे ऐसे छोड़ के जा नहीं पाता और हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ होश में आने के बाद हैरी की कुछ मेमोरी इरेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वापस पीटर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, कोई दुश्मन नहीं। सीन्स वापस फ्लिंट पे शिफ्ट होते हैं, जो पुलिस से बचते एक साइंस लैब के एक्सपेरिमेंटिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां पार्टिकल एक्सीलरेटर का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसकी वजह से फ्लिंट की बॉडी वहां ग्राउंड में पड़ी सैंड की तरह हो जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस को कहीं नजर नहीं आता है, पर वो मरता नहीं है बल्कि अजीब सैंड मॉन्स्टर में बदल जाता है। अपनी विल पावर और डॉटर के लॉकेट की वजह से वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसे पता चलता है कि सैंड अब उसे पावर देगी। एमजे अपसेट हुई पीटर से मिलने आती है, क्योंकि उसकी पहली म्यूजिकल शो पे रिव्यूज अच्छे नहीं थे, पर पीटर उसकी फीलिंग समझने के बजाय उसे बस अपने एक्सपीरियंस बता के हौसला रखने का कहता है, जिसकी वजह से वो एमजे को और अपसेट कर देता है। इससे पहले दोनों मजीद बात कर पाते स्पाइडरमैन को हेल्प के लिए कॉल आ जाती है और वो एमजे को वहीं अपसेट छोड़ चला जाता है। सीन्स इंसिडेंट वाली जगह पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मशीनरी आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से स्टील रॉड पास वाली बिल्डिंग में तबाही करना शुरू हो जाती है। उसी तबाही की वजह से इंस्पेक्टर की बेटी ग्वेन बिल्डिंग से जा लटकती है। तभी वहाँ ग्वेन का बॉयफ्रेंड और न्यूज रिपोर्टर एडी भी आ जाता है, जो ग्वेन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कैसे कर सकते थे, ये काम तो हीरो का है, जो एक कमाल एंट्री देते हुए बहुत ही स्टाइल से ग्वेन को बचाता बड़े आराम से नीचे ले आता है और एक बार फिर सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। एडी इस न्यू इंसिडेंट की पिक्चर्स लिए न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचता है, जहां पीटर भी काम करता है। पीटर के बॉस को पहली बार पीटर से ज्यादा एडी की पिक्चर्स पसंद आती हैं और वो अपनी नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट के लिए एडी को सिलेक्ट करता है, जिस पर पीटर को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे वो अपने इतने पुराने एम्प्लॉय को इग्नोर कर सकता है। ये देख उसका बॉस उन दोनों को एक चैलेंज देता है कि जो भी स्पाइडरमैन की नेगेटिव साइड की पिक्चर्स लेके आएगा, यानी जो ये दिखाने में कामयाब होगा कि स्पाइडरमैन एक हीरो नहीं बल्कि विलन है, उसे ही ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पीटर हैरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लेके आता है, जहाँ दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बने एंजॉय करते नजर आते हैं। हैरी अपने फादर के बारे में याद करने की कोशिश करता है, तो पीटर उसे बस इतना कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसके लिए इतना याद रखना काफी है। वहीं एमजे को उसकी जॉब से निकाल के अब थिएटर में लीड सिंगर किसी
और को रख लिया जाता है, जिसकी वजह से वो और डिसहार्ट हो जाती है। ग्वेन को एक कमाल वे में बचाने की वजह से स्पाइडरमैन के लिए एक मार्च रखा जाता है, जहाँ पीटर एमजे से मिलता है और उसे अपसेट देख उसे ये लगता है कि वो शायद उसे छोड़ गया था, इसीलिए एमजे अभी तक उससे नाराज है। ये तो उसे पता ही नहीं था कि एमजे की जॉब ही चली गई है। वो अपने लिए इस मार्च की वजह से इतना एक्साइटेड होता है कि एमजे उसे कुछ बताती भी नहीं है। फ्लिंट अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए खुद पुलिस वालों के सामने जाता है और सैंड ट्रक की मदद से हद से ज्यादा पावरफुल होके पुलिस वालों को बड़े आराम से हराते हुए वहाँ से निकल भी जाता है। स्पाइडरमैन एक बहुत ही स्टाइलिश एंट्री करते ऑडियंस का दिल जीत लेता है। सब उसे ग्वेन को किस करने को कहते हैं, जिसे वो मान के सबके सामने ग्वेन को किस करता है, जो देख एमजे का दिल टूट जाता है। कोई भी गर्लफ्रेंड कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पार्टनर किसी और को किस करे। तभी वहाँ से फ्लिंट सैंड की फॉर्म में निकलता है, जिस पर स्पाइडरमैन उसे फॉलो करने लगता है। फ्लिंट जब एक वैन से अपनी डॉटर के इलाज के लिए पैसे लेने जाता है तो स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच के उस पे अटैक कर देता है। उसे जितना आसान लग रहा था, फ्लिंट उतना आसान कॉम्पिटिटर होता नहीं है। दोनों में एक बहुत ही टक्कर की लड़ाई होती है, पर मूवी के शुरू में ही तो विलेन हीरो से हारने से रहा, इसलिए फ्लिंट स्पाइडरमैन को चकमा देते वहाँ से निकल जाता है। पीटर एमजे के लिए एक कमाल सी डेट प्लान करता है, जहाँ वो उसे रिंग देके प्रपोज कर सके, पर एमजे अपनी लाइफ में हो रहे मसले और पीटर की इग्नोरेंस की वजह से बहुत अपसेट होती है। तभी वहाँ ग्वेन आके चीजों को और मुश्किल कर देती है। एमजे को पता चलता है कि वो तो पीटर की क्लासमेट है, जिस पर वो और जेलस हुई वहाँ से चली जाती है और पीटर का प्रपोजल फिर वहीं रह जाता है। पीटर एमजे को कॉल करके कन्विंस करने की ट्राई भी करता है, पर वो फोन ही नहीं उठाती है। तभी पीटर को उसकी आंट की कॉल आती है। अपनी आंट के साथ पुलिस स्टेशन जाने पर ग्वेन के डैड उन दोनों को बताते हैं कि वो जिसे पीटर के अंकल का मर्डरर समझ रहे थे, असल में वो नहीं बल्कि फ्लिंट उनका मर्डरर है। जो पता चलने पर पीटर बहुत गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पीटर ने उस आदमी को अपने अंकल का कातिल समझकर मार दिया था। पर अब जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल को तो किसी और ने मारा है, तो वो गिल्ट में चला जाता है। एमजे ये जान के पीटर को कंसोल करने आती है, पर कोई फायदा नहीं होता। पीटर उससे रूड होते उसे वहाँ से भेज देता है। रात जब पीटर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहने सो रहा होता है, तभी वो स्टिकी मटेरियल जो उसकी बाइक पे चिपक गया था पीटर की पूरी बॉडी पे लग जाता है और पीटर एक न्यू ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ नजर आता है। अब उसे अपनी पावर्स भी ज्यादा होती नजर आती हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। पीटर इस मटेरियल के बारे में पता करने अपने प्रोफेसर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये मटेरियल अपने पार्टनर की वजह से सरवाइव करता है। जब दोनों के आपस में बॉन्ड बन जाए तो इन्हें अलग करना मुश्किल है। पीटर का प्रोफेसर उसे इस मटेरियल से दूर रहने को कहता है, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकती है। घर वापस आने पर पीटर को फ्लिंट के बारे में खबर मिलती है, जिस पर वो अपने प्रोफेसर की बात इग्नोर करते हुए ब्लैक कॉस्ट्यूम में उसके पीछे जाता है। वहाँ एडी भी आ जाता है, जो स्पाइडरमैन की पिक्चर्स लेने की ट्राई करता है, पर पीटर गुस्से में उसका कैमरा तोड़ते वहाँ से चला जाता है। फ्लिंट से मिलकर स्पाइडरमैन उसे अपने अंकल के बारे में याद करवाते हुए उनका बदला लेने के लिए फ्लिंट को मारने लगता है। फिर से एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बराबर का कंपटीशन दे रहे होते हैं। तभी स्पाइडरमैन के हाथ फ्लिंट की कमजोरी लग जाती है कि पानी की वजह से सैंड डिसॉल्व हो जाती है, जिस पर वो वहाँ पानी का टैंक तोड़ देता है और फ्लिंट पूरी तरह सैंड में बदल के खत्म हो जाता है। उस मटेरियल की वजह से पीटर की डार्क साइड बाहर आने लगती है। वो अब एक अच्छे इंसान की जगह रूड और बदतमीज होने लगता है। जब वो अपनी आंट को मिलके बताता है कि स्पाइडरमैन ने उसके अंकल के कातिल को मार दिया है, तो ये सुन के उसकी आंट को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको जीना चाहिए और किसे मरना, और उसके अंकल तो ये हरगिज नहीं चाहते होंगे कि उनकी फैमिली दिल में नफरत और बदले की आग लेके जिए। ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को खत्म कर सकता है। ये सुन के पीटर बिल्कुल खामोश हो जाता है। एमजे अपनी परेशानियों से तंग आके हैरी को कॉल करती है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए हैरी से मिलती है। दोनों साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजारते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से किस कर लेते हैं, जिस पर एमजे को बहुत अजीब लगता है और वो मजीद कोई भी बात किए या सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। उसके
जाते ही अपने फादर के रूम में जाके अचानक हैरी की भी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। उसे सब याद आ जाता है कि स्पाइडरमैन उसका दुश्मन है और उसे हराने के लिए सबसे आसान वे ये है कि उसे एमजे को उससे दूर करना है। घर पहुँच के एमजे को पीटर का वॉइस मैसेज मिलता है जिसे सुन के वो इमोशनल हो जाती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती हैरी वहाँ पहुँच के उसे डराते हुए कहता है कि अगर वो पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो जैसा वो कहता है बिल्कुल वैसा करे। एमजे पीटर को कॉल करके मिलने बुलाती है। मिलके एमजे पीटर से रिलेशन खत्म करने की बात करती है, जिसे सुन पीटर का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो उसे रिंग दिखाते हुए बताता है कि वो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है, पर एमजे ये कहती वहाँ से चली जाती है कि वो किसी और को प्यार करती है। पीटर अपने दुख लेके अपने BFF हैरी के पास पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका दिल टूटने की वजह तो वही है। एमजे असल में तो हैरी के साथ है। उसे इस सब पे यकीन नहीं आता और वो इसी बेयकीनी के आलम में कैफे से निकल जाता है। जब वो मुड़ के विंडो से हैरी को देखता है तो हैरी एक ईविल स्माइल करता गायब हो जाता है। पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने हैरी के घर पहुंचता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। पीटर हैरी को मारते उसे उसके फादर के लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे बुरी तरह जख्मी करते जाने लगता है कि हैरी पीटर की तरफ बॉम्ब फेंकता है, जिससे पीटर बच के उसे उल्टा हैरी की तरफ फेंक वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल के पीटर देखता है कि सब स्पाइडरमैन की बुराइयां कर रहे हैं और इसकी वजह एडी की ली हुई पिक्चर्स हैं। पीटर ऑफिस पहुँच एडी पे बहुत गुस्सा होता है और बॉस पे रिवील भी कर देता है कि एडी की पिक्चर असली नहीं बल्कि फोटोशॉप्ड है, जिसकी वजह से एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। अब उस मटेरियल की वजह से पीटर दिन ब दिन एक ईविल इंसान बनने लग जाता है। उसका प्रोफेसर उसे बताता है कि ये मटेरियल अच्छा नहीं है, पर पीटर उसे भी इग्नोर करता अपनी इस न्यू लाइफ को एंजॉय करने में लगा होता है। सीन्स फ्लिंट पे शिफ्ट होते हैं, जो मरा नहीं होता बल्कि पानी से निकल के वापस सैंड की मदद से नॉर्मल हो जाता है। पीटर ग्वेन को डेट पे ले जाता है, जो देख एडी को बहुत जेलस फील होता है। जब पीटर और ग्वेन कैफे में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की सिंगर एमजे है, यानी पीटर जान के ग्वेन को वहाँ ले गया है ताकि एमजे को जेलस कर सके, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। पर ग्वेन को इस चीज का एहसास भी हो जाता है कि पीटर उसे बस यूज कर रहा है, जिस पर वो एमजे से माफी मांगती वहाँ से चली जाती है। इस सब की वजह से पीटर दोनों ही लड़कियों की नजर में बुरा बन जाता है। पीटर एमजे से बात करने जाता है, तभी वहाँ कैफे का मैनेजर आ जाता है, जो गार्ड्स को पीटर को वहाँ से निकालने को कहता है। इस सब की वजह से पीटर की उनसे फाइट शुरू हो जाती है। एमजे पीटर को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो पीटर उसे भी हिट कर देता है। एमजे को यकीन ही नहीं आता और पीटर खुद भी परेशान वहाँ से निकल जाता है। पीटर चर्च में जाके खुद से इस मटेरियल को अलग करने की कोशिश करता है, जहाँ एडी भी पहुँच जाता है, जो गॉड से विश करता है कि वो पीटर को मारना चाहता है। तभी वो स्टिकी मटेरियल पीटर से उतर के एडी के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है और उसे एक विलन में बदल देता है। पीटर की आंट उसे मिलने आती है। पीटर उन्हें रिंग वापस करते कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है, जिस पर उसकी आंट रिंग वापस उसे ही देते हुए कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उन्हें यकीन है कि वो सब ठीक कर लेगा, और वहाँ से चली जाती है। एडी फ्लिंट से मिलकर उसके साथ हाथ मिला लेता है और फिर एमजे को किडनैप कर लेता है, जिसे वो टैक्सी में बिठा के वहीं एक जायंट वेब बना के होस्टेज बना देता है, जहाँ से स्पाइडरमैन से ग्वेन को बचाया था। एमजे को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट को फ्लिंट खराब करता जा रहा था। न्यूज में ये देख पीटर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में हैरी के पास पहुंचता है, जिसका हाफ फेस ब्लास्ट की वजह से खराब हो चुका था। एमजे को बचाने के लिए स्पाइडरमैन उसकी हेल्प मांगता है, पर हैरी उसे मायूस वापस लौटा देता है। पीटर के जाते ही हैरी का सर्वेंट उस पे रिवील करता है पीटर बेकसूर है और उसके फादर ने अपनी जान खुद ली थी, और कहता है कि हैरी को अपने दोस्तों की हेल्प के लिए जाना चाहिए। एमजे की टैक्सी अब वेब तोड़ के गिरने लगती है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन पहुँच जाता है, पर एडी वहाँ आके खुद को पीटर के सामने रिवील करते हुए उसे एमजे को बचाने से रोक लेता है और स्पाइडरमैन को भी अपना होस्टेज बना लेता है। एमजे एडी पे स्टोन फेंकते उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसका फायदा उठा के स्पाइडरमैन एडी पे अटैक करता है और दोनों हवा में फाइट करने लगते हैं। एमजे की टैक्सी पे ट्रक गिर जाता है, जिस पर वो टैक्सी से निकल के वेब पे लटक जाती है। इससे पहले कि स्पाइडरमैन उसे बचाने जाता, फ्लिंट सैंड की मदद से एक जायंट मॉन्स्टर में बदलते हुए स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन उससे बच के एमजे को बचाने जाता है तो उसे
एडी रोक देता है और फिर से फ्लिंट स्पाइडरमैन के सामने आ खड़ा होता है। दोनों स्पाइडरमैन का बुरा हाल करने लगते हैं। तभी अपने दोस्त की हेल्प करने हैरी वहाँ पहुँच जाता है। फिर हैरी और स्पाइडरमैन मिलके अपने दुश्मनों से लड़ते बहुत ही आई कैचिंग वे में एमजे को बचा लेते हैं। एक कमाल टीम की तरह काम करते दोनों फ्लिंट और एडी से फाइट कर रहे होते हैं। हैरी सैंड मॉन्स्टर को तो ब्लास्ट करके हरा देता है, पर यहाँ एडी हैरी पे अटैक करते उसे मारने लगता है। हैरी वहाँ पहुँच के खुद को सैक्रिफाइस करते स्पाइडरमैन को मरने से बचा लेता है, जो देख स्पाइडरमैन के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और वो सब हड्डी तोड़ते हुए एडी पे अटैक करता है। उसे चारों तरफ से स्टील रॉड से कवर करके सूट से निकाल तो देता है, पर वो सूट एक जायंट मॉन्स्टर में बदलने लगता है, जो देख स्पाइडरमैन उसे ब्लास्ट करता है, पर एडी से ये देखा नहीं जाता और वो भी उसी सूट के साथ ब्लास्ट में मारा जाता है। एडी के मरते ही वहाँ फ्लिंट आ जाता है, जो पीटर को बताता है कि उसने पीटर के अंकल को बस इसलिए मारा क्योंकि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ये सुन के पीटर उसे माफ कर देता है। लास्ट सीन में पीटर और एमजे हैरी का फ्यूनरल करते हैं और अपने मसले सही करके वापस साथ आ जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड भी हो जाती है।